हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और परमात्मा से प्रार्थना भी करती हूँ कि हर कोई अपने घर में अच्छी तरह से रहे। और आज है सोमवार। सोमवार होता है चंद्रमा का प्रतीक। कहते हैं कि जिसका जितना अपनी माँ से प्यार होता है और जो अपनी माँ की जितनी रिस्पेक्ट करता है उसका चंद्रमा उतना उच्च होता है। और जिसका चंद्रमा बलवान हो गया तो समझो उसको सब कुछ मिल गया। क्योंकि माँ का प्यार मिल जाए तो वही बहुत काफ़ी होता है, जो बड़ी किस्मत से मिलता है। कहीं पे माँ अपने बेटे को प्यार करती है तो बेटा परवाह नहीं करता, और कहीं पे बेटा अपनी माँ को बड़ा प्यार करता है तो उसकी माँ परवाह नहीं करती। ऐसा ही होता है यहाँ पे। और कहीं पे पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है और पत्नी अपनी लाइफ में बिजी रहती है, और कहीं पे पत्नी अपने पति को बहुत प्यार करता है और पति संसार में अपना खुशियाँ ढूंढता रहता है। शायद भगवान ने सिस्टम तभी बनाया है कि संसार के रिश्तों में तुम उलझा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे भेजा है सबकी सेवा करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए। क्योंकि पता नहीं हमने यहाँ पे कितने दिन रहना है, कब भगवान का बुलावा आ जाए। और जब हमें इस टाइम में भगवान को याद करने की प्रैक्टिस होगी तभी हमें अंत समय में प्रैक्टिस होएगी। नहीं तो अंत समय में ये रिश्ते, धन दौलत, सब कुछ हमें यही याद आएगा, भगवान की याद नहीं आएगा। और कहते भी हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे और अंत काल जो नारायण सिमरे, तो उसको नारायण ही मिल जाए। तो हमारी गति तो तभी होएगी अच्छी, तभी हमें भगवान लेने आएंगे यहाँ से, जब हमें भगवान की भक्ति में ही दिन रात हमारा बीते और अच्छे कर्म में हम बीतते रहें। और वैसे भी चंद्रमा जो होता है पानी का प्रतीक होता है, तो हमें पानी की बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं जल है तो कल है। तो जो चंद्रमा है पानी का भी और माँ का भी प्रतीक है। इसी पे कहानी भी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक पति पत्नी होते हैं। जो पति होता है वो सुबह काम पे निकलता है और शाम को आता है। तो ऐसे वो दिन रात नोट इकट्ठे करने में लगा रहता है। फिर उनका एक लड़का हो जाता है, थोड़े दिन बाद फिर एक लड़का और हो जाता है। उनकी परवरिश भी अच्छे ढंग से करता है वो। और कंजूस वो इतना होता है कि रात को रोज़ इकट्ठे करता है पैसे और देखता है कि आज मैंने कितने नोट इकट्ठे कर लिए। और उसकी पत्नी को वो 1 रुपया नहीं देता, वो तरसती रहती है पैसों के लिए। जैसे कैसे उसके बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर उनकी शादी अच्छे ढंग से करता है और कहता है मेरे बच्चे तो सेट हो गए। और फिर वो देखता है पैसे जाके, उसका शुरू से यही रूटीन रहता है, जाता है अपनी तिजोरी खोलता है और पैसे चेक करता है, मेरे नोट बहुत इकट्ठे हो गए। तो उसकी पत्नी कहती है अब तो आपने बच्चे भी सेट कर दिए, अब थोड़ा भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। चलो कहीं घूम फिर आते हैं, ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, चलो ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो वो कहता है नहीं, अभी तो मुझे और पैसा इकट्ठा करना है, अभी मेरा भगवान को याद करने की उम्र थोड़ा है। फिर वो बच्चों के मुँह में बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, अब मुझे इनके बच्चों के लिए कमाना है, इनके बच्चे होंगे तो क्या मैं क्या करूँगा। और बच्चे जो होते हैं वो उनकी परवाह ही नहीं करते, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन वो जो इनका पापा होता है वो अंधा प्यार होकर दिन रात और ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है, मुझे अपने पोतों के लिए भी इकट्ठा करना है, वो दिन रात गवा देता है। फिर उसकी पत्नी कहती है अब तो हमारे अंदर बुढ़ापा आ गया, चलो अब तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कहते नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मुझे और धन इकट्ठा करना है, मैंने अपने पोतों को भी सुखी देखना है। पहले मैंने अपने बच्चे सुखी किया, अब मैं अपने पोतों को भी सुखी करूँगा। तो वो और मेहनत करने लग जाता है। तो फिर अचानक वो बीमार हो जाता है और धीरे धीरे ज़्यादा ही बीमार हो जाता है वो। तो फिर क्या होता है, यमराज उसको लेने आ जाते हैं, जो यम के दूत होते हैं। कहते चल भाई तेरा टाइम आ गया है। लेकिन वो कहता है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैं नहीं जाऊँगा। कहते नहीं, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। कहते चलो ठीक है, मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं अपनी पत्नी को कहीं घुमाने ले जाता हूँ, मैंने आज तक बहुत पैसा कमाया है लेकिन उसको कहीं घुमाने नहीं ले गया। कहते नहीं, 1 हफ्ता नहीं मिलेगा। कहता चलो मेरे को 2 दिन दे दो, जो मैंने कमाया थोड़ा उसके नाम तो कर दूँ, उसको तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है। वो कहते बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यमदूत कहते हैं चलने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे चलो ऐसे करो 1 घंटा तो दे दो। वो कहते हैं 1 घंटा भी नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं चलो मेरे को माफ़ी मांगता हूँ, 2 सेकंड तो दे दो। तो इतने में वो कहते हैं चलो 2 सेकंड देते हैं, पर ये बताओ तुम करोगे। कहते मैं ना एक लेटर लिख के जाऊँगा, मुझे एक लेटर मंगवा के दो, मैं लिखूँगा कि मैंने सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा दी, कोई सुख ना तो मैंने खुद लिया और ना अपनी पत्नी को दिया। तो मैं सबको ये लिख के जाऊँगा कि इस कीमती समय को वैसे वेस्ट मत करो, जितना हो सके सबकी सेवा करो, ज़िंदगी के एक एक पल को जी लो अच्छी तरह से। तो वो कहने लगा तेरे जैसे कितने लिख के गए, लेकिन क्या होगा, तू लिख के जाएगा और तेरे बच्चे इसको पढ़ेंगे भी नहीं और वो ऐसे ही फेंक देंगे। कोई परवाह नहीं करता, मोह माया में फिर ऐसे ही घुस जाते हैं। ऐसे ही सिकंदर ने भी लिखा था कि हम खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन किसने परवाह की, सब भूल जाते हैं। कहने लगा चलो मैं आखिरी संदेश तो दे के जाऊँगा, आगे उनकी मर्जी है। तो कहीं से भी हमें ज्ञान लेना चाहिए, बहुत कीमती अनमोल है, सिर्फ परमात्मा की भक्ति में ये हमें लगाने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। सो गाइस, आ गई हूँ मैं पार्क से और ये काट दिया मैंने सब्जियाँ, प्याज, शिमला मिर्च, और इधर रख दिया मैंने स्वीट कॉर्न।
बॉयल लेने के लिए पलकू बनाएगी कोई डिश, देखते हैं क्या बनाती है वो। मैंने तैयारी करके रख दी, मेरे को रात को ऑर्डर दिया था उसने। सो गाइस खुशी की डाइट रेडी हो रही है, ये देखिए। आ जाओ किस किस मटेरियल तो फिर कुछ ज़्यादा बन गया पलकू, बहुत ज़्यादा है, फिर कहीं कुछ बना लेना, कटन कर लेना है। अब इसको ऐसे खा लियो, ऐसे ले जाओ। जो बनाना है वो बना लो, बाकी ऐसे खा लियो। चीज स्लाइस होगी। आज खुशी बना रही है डबल डेकर सैंडविच। मैं कहा ये क्या होता है, तो अभी देखना ये क्या होता है डबल डेकर सैंडविच। हमें तो सिंगल का भी नहीं पता होगा, डबल तो दूर की बात है। ओहो, एक वर्ड नहीं बोली आगे तू क्या। तो आज खा लो आप भी डबल डेकर। नकली है ये, वो ले ना डुल्लू दबाने वाला। मम्मी, हाँ बेटा क्या बना रही हो? सैंडविच बनाओ बेटा, कैसे बने? वो टेस्टी बने। इसमें तो गाना लगाना है मैंने। नहीं नहीं, मटन क्या सुना मारती हूँ, बनाती है ना वीडियो। तो गाइस ये देखिए डबल डेकर सैंडविच बन गया। ढकने का है कुछ ऊपर, ये प्राण से ढक दे। और ये मटेरियल अब इसका क्या होगा? फोन है गैस मैंने बंद कर दिया क्या? तो आ जाओ खा लो मस्त सैंडविच, खुशी डाइटिशियन के हाथ का। दही वाला नॉट मलाई। ये ड्रामे भी कोई कोई कर सकता है भाई, सबके बस की बात नहीं होती। डेली आप ये बात बोलते हो अपने ब्लॉग में, सोचते होंगे लोग क्यों अपने लड़की की वो करती है। सही बात है, नहीं आज मैं 4 दिन बाद बोल रही हूँ, डेली थोड़ा बोलती हूँ। 4 दिन बाद तो ये बने आज ये। कल फिर बोलूँगी ना अगर ये कल बनेंगे तो। पलकू जा रही है अब अपनी एकेडमी में। आगे बोलो, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना ब्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं करती, बीच में छोड़ दी है इसने ब्लॉगिंग करनी। कोई चुन्नी नहीं लेनी साथ में? नहीं इतनी गर्मी में सूट डालने का कोई मतलब था? अपने एक्टिवा पे भी ऐसी लगवा लियो आज। ओह पाकिस्तान का नाम क्यों ले दिया तूने? आज खाने की छुट्टी, मेरे को पहले बताती, मैं अपना कुछ अरेंजमेंट ना कर लेती। तो सब कुछ पड़ा बना दो कुछ, पहले ही सोचना पड़ता है ना। मैं पास्ता बना लो, मैकरोनी बना लो, आपकी फेवरेट है जो। सही बात है। पलकू जब कहा था तुलसी को जल चढ़ाने के लिए, तुलसी का आ जाओ ऊपर, 1 मिनट लगेगा। आइयो आ जा, आ जा, आ जा ऊपर पलकू। हाँ मैं देख रही हूँ। और उठाती है, मैं लोग कैसे खोलूंगी? यहाँ देखती रही तो फिर लोग भी तो खोलना है इधर से। हर चीज याद दिलानी पड़ती है तेरे को। सो गाइस आ जाओ पी लो आप भी चाय, रेडी हो गई है चाय। इसमें डाला मैंने लौंग और दालचीनी। आ जाओ चाय रेडी हो गई है।
सो गाइस आ गई हूँ मैं खुशी की एकेडमी में, और ये रही खुशी। मम्मी दीदी आई पड़ी है। तो तूने वो खा लिया था सैंडविच वगैरह लाई थी जो? अब मैंने आज फिर वही फ्राइड राइस खा लिए थे, थोड़े से चावल पड़े थे कल वाले, वही फ्राई कर लिए। और ये रहा हेयर स्टाइल, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो कितना अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा है। पता ना कल वाला अच्छा था या आज वाला अच्छा है। और बाहर मौसम हो रहा है बारिश वाला, लगता रहा बारिश आएगी। सो गाइस आ गए हम खुशी की एकेडमी से, और खुशी गई अपने रूम में सोने के लिए। डिनर हम करते नहीं हैं। और बाहर का व्यू दिखाती हूँ कैसे आज मौसम। और ये है बाहर का व्यू, मौसम पहले से कुछ ठीक है, हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी। यहाँ की लाइट हमने बंद कर रखी है। इसी के साथ हम आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।